बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कहानियाँ हम इस वीडियोज़ में आपको सुनाएंगे। इससे आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपको चीज़ें बहुत सारे नए अल्फाज समझने का और गौर करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज की पहली कहानी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, जिसका नाम है मदर फॉक्स। ठीक है जी। तो मदर फॉक्स में हम पहले कहानी पढ़ते हैं। ये देखें, तस्वीर देखें सब बच्चे, ये फॉक्स है। ठीक है, फॉक्स को हम उर्दू में कहते हैं लोमड़ी। ठीक है, ये फॉक्स है, लोमड़ी है, और ये इसके 3 छोटे बच्चे हैं। ठीक है, और ये एक छोटा सा दरख्त लगा हुआ है, और इन तीनों चारों के पीछे इनका घर है। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे हम इस कहानी को समझ सकते हैं। द मदर फॉक्स इज इन अ डेन। मदर फॉक्स यानी जो फॉक्स की अम्मा हैं, इज इन अ डेन, वो एक डेन में है। डेन क्या होता है? द डेन इज हर होम। डेन उसका घर होता है, ये गार होती है, पीछे घर है, इसमें गार है। ठीक है, खोखली, जिसमें जाके सब छुप जाते हैं, और ये जंगल में गार तलाश करती है मदर फॉक्स। फिर वहाँ अपने बच्चों को छुपा के रखती है ताकि कोई और जानवर उन बच्चों को खा ना जाए। द डेन इज़ हर होम। डेन उसका घर है। शी लिव्स विद हर बेबीज। शी लिव्स विद हर बेबीज। वो अपने बेबीज के साथ वहाँ रहती है। A baby fox is called a kit. A baby fox, एक फॉक्स का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, इस कार्ड वो कहलाता है आ किट। उसको किट कहते हैं। ये जो है ये कहलाएगा किट। ये भी एक किट है, ये भी एक किट है, और ये भी एक किट है। ये फॉक्स है और ये किट है। ठीक है, फॉक्स के बच्चे किट बोलते हैं उनको। आ बेबी फॉक्स इज कॉल्ड आ किट। बेबी फॉक्स के बच्चे को किट कहते हैं। द डैन इज हार्ड टू सी। डैन, डैन का मतलब जो इनका घर होता है, द डैन, इनका घर, इज हार्ड, मुश्किल होता है, टू सी, देखना। उसको देखना, उसको ढूंढना, उसका पता चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि फॉक्स बहुत छुपा के अपना घर बनाती है। द किड्स आर सेफ इनसाइड। द किड्स आर सेफ इनसाइड। जो किड्स होते हैं वो उस डैन के अंदर, अपने घर के अंदर बहुत सेफ होते हैं, बहुत महफूज होते हैं। कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, कोई उनको खा नहीं सकता। द मदर फॉक्स फीड्स दैम मिल्क। जो फॉक्स होती है, मदर फॉक्स, वो उनको अपना दूध पिलाती है। ठीक है, जैसे डॉग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कैट्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे ही ये मदर फॉक्स भी फीड्स दैम मिल्क, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, शी ब्रिंग्स दैम मीट। वो उनके लिए गोश्त भी लेकर आती है। ठीक है, यानी ये जो फॉक्स होती है, पहले तो ये दूध पिलाती है, जब ये बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको दूध पिलाती है, फिर ये बाहर निकल के शिकार करती है जानवरों का, और उनका जो गोश्त है वो अपने बच्चों को ले जाकर खिलाती है। शी ब्रिंग्स दैम मीट, वो उनके लिए गोश्त भी लाती है। ठीक है, शी प्लेज विद द किड्स टू। वो अपने बच्चों के साथ खेलती भी है। प्लेज, प्लेज का मतलब खेलना। शी प्लेज, वो खेलती है, विद द किड्स, अपने बच्चों के साथ, टू, भी, वो अपने बच्चों के साथ खेलती भी है। अ डेन इज़ अ गुड होम।
एक डेन जो है बहुत अच्छा घर होता है फॉर किड्स, किड्स के लिए। ये जो ग़ार होती है अंदर, ये बहुत अच्छा घर होता है उन किड्स के लिए। ठीक है, हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। द मदर फॉक्स इज़ इन अ डैन। मदर फॉक्स डैन के अंदर है। द डैन इज़ हर होम। डैन उसका घर है। शी लिव्स विद हर बेबीज़। वो वहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती है। अ बेबी फॉक्स इज़ कॉल्ड अ किट। एक फॉक्स का जो बेबी होता है उसको किट कहलाता है। द डैन इज़ हार्ड टू सी। डैन ढूंढना या डैन को देखना बहुत मुश्किल होता है। द किड्स आर सेफ इनसाइड। बच्चे अंदर बहुत महफूज रहते हैं। द मदर फॉक्स फीड्स देम मिल्क। मदर फॉक्स उनको दूध पिलाती है। शी ब्रिंग्स देम मीट। वो उनके लिए गोश्त भी लेकर आती है। शी प्लेज विद द किड्स टू। वो बच्चों के साथ खेलती भी है। अ डैन इज़ अ गुड होम फॉर किड। डैन बच्चों के लिए एक अच्छा घर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं पढ़ूंगा और आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा द मदर, आप भी बोलेंगे द मदर। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा फॉक्स, आप बोलेंगे फॉक्स। ऐसे मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। द मदर फॉक्स इज इन अ डैन। मदर फॉक्स डैन के अंदर है। द डैन इज हर होम। डैन उसका घर है। शी लिव्स विद हर बेबीज। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती है। अ बेबी फॉक्स इज कॉल्ड अ किट। फॉक्स के बच्चे किट कहलाते हैं। द डैन इज हार्ड टू सी। डैन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। द किड्स आर सेफ इनसाइड। किड्स अंदर महफूज रहते हैं। द मदर फॉक्स फीड्स देम मिल्क। मदर फॉक्स उनको दूध पिलाती है। शी ब्रिंग्स देम मीट। वो उनके लिए गोश्त लेकर जाती है। शी प्लेज विद द किड्स टू। वो अपने बच्चों के साथ खेलती भी है। अ डैन इज अ गुड होम फॉर किड्स। एक डैन बच्चों के लिए अच्छा घर होता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, आपने पढ़ा। अब आप इस वीडियो को रोकें और रोक कर एक बार खुद इसको शुरू से लेके आखिर तक पढ़ें। ठीक है, अब हम चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। आपको ये वाला सवाल उतारना है और इसमें 3 जवाबात में से जो जवाब सही है वो सही वाला जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यानी सवाल लिखना है और जो सही जवाब होगा वो वाला सही जवाब भी कॉपी में लिखना है। पहला सवाल है, विच वन टेल्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। इन जुमलों में से कौन सा जुमला ये बताता है कि कहानी किस बारे में है। बेबी फॉक्स आर स्मॉल। बेबी फॉक्स छोटे छोटे होते हैं, क्या कहानी इसके बारे में है। बेबी फॉक्स लिव इन अ डैन। बेबी फॉक्स जो है वो डैन में रहते हैं, क्या ये इस बारे में कहानी है। बेबी फॉक्स ड्रिंक मिल्क। बेबी फॉक्स दूध पीते हैं, क्या ये इस बारे में कहानी है। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये कहानी तो इस बारे में भी है कि वो छोटे छोटे होते हैं। कहानी तो इस बारे में भी है कि वो डैन में रहते हैं।
और कहानी तो इस बारे में भी है कि वो दूध पीते हैं। आपके ख़्याल में कहानी किस बारे में ज़्यादा बयान की गई है? ज़्यादा चीज़ क्या आपको लगती है कि इसमें कहानी का मौज़ू क्या है? तो जिन बच्चों को लगता है कि ये कहानी इस बारे में बयान की गई है वो ये जवाब लिख देंगे। जिस बच्चों को लगता है कि कहानी इस बारे में है वो ये जवाब लिखेंगे। और जिसको लगता है कहानी, मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूँ आपके साथ, मुझे लगता है कि कहानी डेन के बारे में है। बेबी फॉक्स लिव इन अ डेन, ये इस बारे में कहानी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे दूसरे सवाल पर। ये हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज अ डेन? एक डेन क्या होता है? द फूड अ फॉक्स ईट्स, ये वो खाना होता है जो फॉक्स खाते हैं। द नेम फॉर अ बेबी फॉक्स, ये बेबी फॉक्स का नाम होता है। द होम ऑफ अ फॉक्स, या फिर ये फॉक्स का घर होता है। तो व्हाट इज डेन? डेन क्या होता है? ये नेम होता है फॉर अ बेबी फॉक्स। ठीक है, अब हम आ गए तीसरे सवाल पर। व्हाट इज अ किट? किट किसको बोलते हैं? आ बेबी फॉक्स को बोलते हैं, द होम ऑफ अ फॉक्स को बोलते हैं, आ मदर फॉक्स को बोलते हैं। किट किसको बोलते हैं? आ बेबी फॉक्स। ठीक है ना, आ बेबी फॉक्स किट को कहा जाता है। आपको ये तीनों सवाल और इनके जवाब अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला सवाल समझेंगे। सर्किल द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द सेम साउंड यू हेयर इन फॉक्स। जो आवाज़ फॉक्स में निकल रही है वो आवाज़ इनमें से किस में निकल रही है? क्या इफ़ में ये आवाज़ निकल रही? फॉक्स, इफ़, फॉक्स, इफ़, ये दोनों एक जैसी आवाज़ हैं? नहीं है। फॉक्स, फीड, फॉक्स, फीड, क्या ये दोनों आवाज़ें एक जैसी हैं? नहीं है। फॉक्स, पफ, फॉक्स, पफ, ये आवाज़ें एक जैसी हैं या नहीं हैं? फॉक्स, बॉक्स, फॉक्स, बॉक्स, हाँ ये दोनों आवाज़ें एक जैसी हैं। फॉक्स, सेफ, फॉक्स, सेफ, क्या ये आवाज़ें भी एक जैसी हैं? जी नहीं। तो कौन सी आवाज़ एक जैसी है? फॉक्स की आवाज़ किससे मिलती है? बॉक्स से मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस सवाल को उतारना है। सवाल को उतारने के बाद फॉक्स लिखना है और उसके सामने जाके बॉक्स लिख देना है। ठीक है, यानी पहले आपको क्या लिखना है? फॉक्स, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? बॉक्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं आप। चलें, मैं नहीं बता पा रहा, ये आपको खुद लिखना है। फॉक्स लिखना है, फॉक्स के सामने क्या लिखना है? बॉक्स लिखना है। फिर आपको अगले स्टेप में इनके सेंटेंस बनाने हैं। पहले ऐसे लाइन खींचनी है, यहाँ पे इफ़ लिखना है और सामने इफ़ का सेंटेंस लिखना है। फीड लिखना है, फीड के सामने फीड का सेंटेंस लिखना है। पफ लिखना है, पफ के सामने पफ का सेंटेंस। ये अगर आपको मुश्किल लगे तो छोड़ दें, हम अब अभी अगली कहानियों में जाके फिर ये सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये थी जनाब हमारी आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी में हमने फॉक्स के बारे में जाना, किट के बारे में जाना और डैन के बारे में जाना। ये तीन लफ्ज़ हमें याद रखने चाहिए, फॉक्स, किट और डैन। ठीक है, चलें अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।